कोबरा नाम है मेरा, तहलका मचा दूंगा। बम लगा है, बम विस्फोट अगर यहाँ हो गया तो हम लोग अपनी भावर। आज जितने भी लोग कॉलेज में उपस्थित हुए हैं उनका अपने तहे दिल से हार्दिक व स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पहले आकर डाले अपना तेरा भारत देश मेरा, ये भारत देश को बचाने राजा, भाई मेरे लाल तुझको ढूंढूं। तो खोलो। अपना डलवा है नदरी बुआ की। हम लोगों के, हम जैसे नेताओं के सामने मुख से गाली देते हो। सरकार या खुल नहीं रही है। अरे गधे साले, तो क्या ये भी सुन रही है? खुल गई खुल गई। हम भी यार नौटंकी बनाते बहुत हो। हम सिगरेट पी रहे हैं तुम मुंह छुपा रहे हो। अरे मैं नौटंकी बना रहा हूँ? क्या है? अरे यार सिगरेट मेरे हाथ में थी और माचिस की तीली साला ले जाकर मोछों की तरफ बढ़ा दिया। क्या रहा है? सिगरेट जलाने के बाद हमारी खुराना के मूछों में तीली लगा दिया। हमारी कौन गलती? गलती है साहेब के। हाँ, हम जैसे ही धरन तसे ही हटाए नहीं। हम तीली धरन मुहिते सिगरेट हटाए नहीं। अरे साले, भगवान ने आंखें दिया है इतनी बड़ी, जो काम करो साले आंखों को खोल करके नहीं कर सकते हो। या बात सही, खोली करो तकलीफ नहीं हो। चुप। अंदाज हम कही दें। वन वन एक सिगरेट मांग रहा है। यस। अभी दे रहा हूं। बंगले के बाहर जाओ और वहीं बैठो, वहीं पियो। क्योंकि तुम अछूत हो, तुम्हारे मुख से गंदा धुआं निकलेगा, खुराना और हमारे मुंह तक आएगा। या बात सही, हमारी निगरी पता नहीं कह के घुस जाए। खुराना, इसकी बातों को बुरा नहीं मानना। ये साला पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन हमने इसे अपना प्रिय बना दिया है। आज शराब पीने के बाद हमें एक बात याद आ गई खुराना। वो कौन सी बात याद आ गई? सत्ता सरकार में आने से पहले हमने जो काले धंधे, जो गलत काम, स्मगलिंग, जो भी कुछ किए हैं उसमें तुम बराबर के हिस्सेदार रहे हो। खुराना, यहाँ तक पहुंचने में हम और आपने बहुत संघर्ष किया है। हम दो नहीं हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए खुराना। हम दो नहीं बल्कि तीन। लेकिन मंत्री जी, आज तक आपने हमें उस तीसरे आदमी का नाम नहीं बताया। कौन है वो हमारे बीच में तीसरा, जिसका नाम बताओ? खुराना, वो हमारा बहुत खास अहम आदमी है। अरे पाकिस्तान का वो कोबरा डाउन, कोबरा डाउन, जो पाकिस्तान का माना हुआ डाउन है। जब हमें हिंदुस्तान में दंगा फसाद करवाना होता है, कहने का मतलब जब इलेक्शन आ जाता है तो हम जगह जगह दंगा फसाद करवा देते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा फसाद करवा देते हैं। लोग मारे जाते हैं, जनता हलचल में पड़ जाती है और जनता ये नहीं समझ पाती है कि हमें कौन सा नेता चुनना चाहिए, और जनता बौखला कर वोट हमें दे देती है और हम फिर से नेता बन जाते हैं। मंत्री, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? और हमारे लिए कोई और सेवा बताओ।
फरमाओ। खुराना, शाम को कोबरा डाउन का फोन आया था। वो बतला रहा था कि पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी ने उसे बहुत परेशान कर रखा है। वो इस वक्त अपने हिंदुस्तान में आना चाहता है, इसलिए हमारी बात जरा गौर से सुनो। फरमाइए। तो ध्यान से बात खुराना हमारी सुनो। ध्यान और खुराना हमारी सुनो। और हाँ कोबरा है अपने हिंदुस्तान में, जाके उसको हैंडवर और करो दोस्त बल, उसको पहुंचाओ तुम्हें घर द्वार तक। वो कोबरा टाउन अपने हिंदुस्तान में आना चाहता है। हर चौकी पर, हर सरहद पर अपने ऐसे जवान लगाओ ताकि कोबरा डाउन को हिंदुस्तान में आसानी से प्रवेश किया जाए। सही सलामत तुम उसे हमारे फार्म हाउस तक पहुंचाओ। आप फिक्र मत कीजिए, कोबरा डाउन पाकिस्तान को हिंदुस्तान को आएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे यार खुराना, ये सत्ता सरकार चलाने के लिए हमें ऐसे ऐसे गुंडे, ऐसे ऐसे आतंकवादी पालने पड़ते हैं जो कि हमें इस वक्त जरूरत पे बहुत ही साथ देते हैं। इसलिए कोबरा डाउन हमारा खास आदमी है, उसे तुम हैंडओवर करके फौरन उसे हमारे फार्म हाउस तक मैं इस समय अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अगली मुलाकात हमारी कल होगी आपसे। वेल डन खुराना, वेल डन। वेलकम। वाकई में खुराना हमारा बहुत खास आदमी है। पिए जगनू, यही तो चले गए, तुम्हारा नशा साले कुछ कम हुआ या नहीं? कुछ उतर ही रहा है। इसी तरह अगर पीकर जनता के सामने जाओगी, जनता ये सोचेगी कि जब मंत्री रोशन लाल का पिए पीता है शराब, तो क्या मंत्री जी नहीं पीते होंगे? क्यों हमारी बेइज्जती खराब कर रहे हो? सुनो, हम बहुत खास काम के लिए खुराना को भेजे हैं। अच्छा, जनता को संबोधित करने के बाद अब हमें कुछ भूख महसूस हो रही है। भूख तो इतनी है, अरे सारा हिंदुस्तान हम बेचकर खा जाएंगे, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटेगी। अच्छा, हम इस हिंदुस्तान को बेचकर अरे ऐसे करोड़पति इंसान बनेंगे कि हमारे बराबर का कोई इंसान हिंदुस्तान में नहीं होगा। अरे सरकार, करोड़पति तो आप ही हैं, अरबपति बोलो, अरबपति। जनता के सामने ये सब कुछ नहीं बताया जाता है, नहीं। इसलिए चलकर हमारे लिए भोजन लगाओ। 56 प्रकार के भोजन। जीत की खुशी में 2 रोटियां आज फादिल ही खाएंगे। चलो। अब राजीवा, अब नाय मंत्री की नौकरी के लिए आप जा रहे हैं थाने के यहाँ। अब थाने उतरते हो वही कहीं का अब वही उतर नहीं रही हमार नशा जले चढ़े है। अब जई बात थाने का यहाँ, थाने में जब चौकीदारी करी बात, वही के बाद मंत्री जी की नौकरी करी बात। हाय, और थाना मोहली हाय नेरी बरगावा, थाना मोहली नेरी बरगावा, बर्बादी पिसावा हो गया, हो बर्बादी पिसावा। लाठी छापा कहाँ है? लाठी लेकर गेट पे मिलो, वरना अधिकारी बहुत जाए होंगे, लेकिन मेरे जैसा नहीं। यहाँ हवलदार, ये पुलिस किस लिए है? सर, देश की रक्षा करने के लिए। या कि आल्हे का प्रोग्राम करने के लिए? अगर यही करना था तो किसी नौटंकी में जाकर साले काम करते। वर्दी की कीमत को नहीं समझता है, अपनी इज्जत नहीं समझता।
काल्हे का कार्यक्रम सुनोगे? हाँ? नौकरी से उब गए हो क्या? हल्के में तबाही मची है। जान की छोड़ी बात है। और तुम लोग थाने में बैठकर मनोरंजन करते हो। हल्के में तबाही मचा रहा है वो डाकू जब्बार सिंह। क्या हो गया? जब्बर क्या नाम नहीं हो, बहुत देर लागत है। कैसा क्या है? अरे साहब उसका नाम सुनते हैं तो हमारी हवा निकल जाती क्यों? है। बहुत बड़ा डाकू। क्या सारा हाथी से पैदा है क्या? बात वो नहीं साहब, साला छूट में गोली मारता, उसकी गोली ठिची 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 ठिची। और तुम सबको और लेना पड़ता है। सर ये तो बात सही, दिमाग नहीं काम कर रहा है। लेकिन नहीं, हम वो ऑफिसर हैं, उसे गिरफ्तार करने का हमने बीड़ा उठाया है। बीड़ा उठाया। और जब तक डाकू गब्बर सिंह को मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक हमें चैन नहीं है। चैन नहीं है। और कहो। और मचा हुआ और चारों तरफ और गब्बर और मगर हाथिया और आता नहीं और लाखों लगाता चोरी। मगर हाथी और आता नहीं और लाखों लगाता चोरी। 2 लाख लगाता चोर, पता उसका पाना मुश्किल है। 2 लाख लगाता चोर और पता उसका पाना मुश्किल है। और है इतना और चालाक हाथ और उसका आना मुश्किल है। इसलिए हमें मालूम हो गया कि अब वो डाकू गब्बर पे कब्जा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, हमने वादा किया है कि डाकू और गब्बर सिंह को जिंदा या मुर्दा मैं गिरफ्तार करूंगा। लेकिन इस काम से पहले अभी जो नई पोस्टिंग में इंस्पेक्टर भारती आए हुए हैं और उनसे कह दो जाकर कि एसपी साहब ने तुम्हें इस वक्त थाने में याद किया है। जी सर। और क्यों बुलवाया है मुझे और कहाँ मैंने चलता। क्यों बुलवाया है मुझे और कहाँ मैंने चलता। और हुक्म बजाने के लिए और भारती है तैयार। सर, अचानक धर्म भारती को बुलाने का कारण? मेरी बात जरा गौर करके सुनो। और बुलवाया है और इसलिए और भारती तुमको आज बुलवाया है इसलिए और भारती तुमको आज। और काली चौकी का और चार्ज लो और जाकर अपने हाथ। और काली चौकी और का चार्ज सब और ले लो जाकर हाथ। वो जो हमारे सरहद के ऊपर वो काली चौकी बनी हुई है,
मैं तुम्हें उस काली चौकी का चार्ज तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए वो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर की चौकी है। वहां से आतंकवादी हमारे देश में आना चाहते हैं, इसलिए हम तो एक जिम्मेदार ऑफिसर समझकर तुम्हें काली चौकी का चार्ज दे रहे हैं। सर, जब तक हमारी ड्यूटी काली चौकी पर रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान की सरहद पे कदम। शाबाश मेरे हिंद के शेर, हमें तुम पे विश्वास ही नहीं, हमें तुम्हारे ऊपर गर्व है कि तुम जैसा नौजवान हमारे देश में होगा तो हमारे देश की तरक्की होगी। आज की रात तुम यही ड्यूटी ज्वाइन करोगे, कल सुबह पहुंचकर और उस कौल चल का चार्ज लेकर और सब कानून के द्वारा अपना आप काम करेंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमें देश के सच्चे और ईमानदार इंसान हैं। रिश्वत लेना कानून जुर्म है। कोई अपना कदम ऐसा न बढ़ाना जो कि कानून के दायरे में तुम्हें आना पड़े। ये मेरा हुक्म है और यही मेरा आदेश है। मैं चलता हूं। तो श्रीमान आपकी तारीफ। हमारा नाम हवलदार चड्ढा सिंह है सन में नाम बता रहे हो, चवन्नी कम हो क्या रे? तो तेरा नाम चड्ढा सिंह है। कितने दिन से विजयपुर थाने में ड्यूटी कर रहे हो? हमें हो गए 20 साल सर। 20 साल। टाइम से ड्यूटी पे आते हो, टाइम से गश्त पे जाते हो? जी सर। चलो आगे बढ़ो। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। सर माय नेम इज चंगुलाल शर्मा सर। ओहो, चंगुलाल शर्मा। Yes, sir. कितने दिन से विजयपुर थाने में ड्यूटी कर सर रहे हो? यहाँ मैं विजयपुर 6 महीने से हूँ। टाइम से ड्यूटी पे आते हो? Yes, sir. टाइम से गश्त पे जाते हो? जी सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शर्ट से लगो। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। तुझसे ही कह रहा हूँ। कोई बात है? थाना है या कोई कैंटीन समझ लो, साले बीड़ी पी रहे हो यहाँ रे। हाँ तो तेरी तारीफ। 10 हमारी तारीख 10 है। हम भी जानते, हम जाहिल नहीं आता। तेरा शुभ नाम जानना चाहता हूँ। रे नाम, रे नाम। काम चौकीदारी। तेरा नाम क्या है रे? अरे बोलो, हम कोई बहिरा ने कहा था। क्या नाम है? हमारा नाम हो आई एम कल्लू चौकीदार। कल्लू चौकीदार। जी रे जी सर बोला जाता है। जी सर। कितने दिन से इस थाने में ड्यूटी कर रहे हैं? 90 साल तेरे। तेरी उम्र कितनी है रे? 30 साल। बहुत बला है। कैसे? ऐसे खड़े खड़े। रे 90 साल से ड्यूटी कैसे कर रहे हो? अच्छा साहब, अरे ये बात है साहब, चौकीदारी की नौकरी हमारे खानदान में तो पुरखातम से चली आ रही है। अच्छा अच्छा। पहले तो हमारे बाबा करते थे थाने में चौकीदारी। इस तरीके से बोलो। हाँ, बाबा करते करते मर गए इसी में, थाने में। उसके बाद में हमारे बाप ने करना शुरू कर दिया साहब इसी में। रे थाने में बोल। थाने में। हाँ। बापा हमारी है, हम करते करते बुढ़ाई गए थाने में। यहाँ उनका बुढ़ापम शोध नहीं भवा। क्या रे? करी हाँ। फिर तो कहीं भैया अब अब ते बुढ़ापम सदत नहीं, तुम करे जावा का। उसके बाद में साहब हमने करना शुरू कर दिया इसी में, थाने में। पापा करीन 40 साल, बाबा करीन है 80 और 10 साल हमका होगी। 90 साल। यानी कि 40 साल तेरे बाबा ने किया, 40 साल तेरे बाप ने, हाँ। और 10 साल तू, कुल मिलाकर हो गए 90 साल। ये होता है। जंगूलाल शर्मा, मुझे विजयपुर थाने की जीटी भाई। हमारी बात कान खोल कर सुन लो। जब तक मैं जीटी फाइल को चेक करूंगा, यहाँ पर किसी के मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। साहब कहा दिन जले फाइल चेक करीब कोई लोग मुहिते न बोले, अंत चाहे जहां दे बोले।
जहां से जुगाड़ हो तहां से बोलो, यही बोल लेते हैं। हाँ आज यार बोले रहो ये 3 तरह स्वागत रहो, जब कसिका इंडिया ने रहो जागे रहो 2:30 बजे तब पत मुहते नहीं बोले रहो, अंत ते बोले रहो कहते नहीं निकल रहा टी कितने शर्म की बात है कि इस विजयपुर थाने में एक से एक जाबाज ऑफिसर आए होंगे, लेकिन अभी तक डाकू जब्बार सिंह को किसी ने गिरफ्तार बहुत ही खतरनाक डाकू है सर वो। लेकिन मुझे आज ये खबर पता चली है कि एक आतंकवादी इसी सरहद से पार होगा और वो हमारे मुल्क आ रहा है। इससे पहले कि अपने हिंदुस्तान की सरहद पे कदम रखे, ड्राइवर से बोल तो गैरेज से गाड़ी निकाले, तैयार है। बड़ा काली चौकी की तरह। आप देखिए आप लोगों के सामने एक आतंकवादी पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान में आ रहा है, जिसका नाम है कोबरा डॉन। आप देखिए कोबरा डॉन पेश होते। कोबरा डॉन नाम है मेरा। कोबरा डॉन नाम है मेरा, तहलका मचा दूंगा, हिंदुस्तान के टुकड़े